यीशु मसीह की हालेलुया। सब कोई सामने की ओर देखें। आशीर्वाद अगर लेकर जाना है तो जितना भी संदेश यहां से दिया जा रहा है इसको ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, यहां से जितना भी संदेश दिया जा रहा है इस संदेश पर विश्वास करना पड़ेगा। तो संदेश को समझने की कोशिश करो और भाली भांति जानने की कोशिश करो, तभी जाकर आशीर्वाद को लेकर जाओगे। तो बोलने वाला इंसान नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा खुदा स्वयं है। तो जितना भी यहां से बोला जाए तो विश्वास करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, अब मानकर चलना पड़ेगा। आशीर्वाद पाने के लिए कुछ कुछ कुर्बानी देना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह के। अगर आप बैठना नहीं चाहोगे, सुनना नहीं चाहोगे, ये बैठने वाला कुर्बानी और सुनने वाला कुर्बानी नहीं दे पाओगे, समय दे नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, अपने 5 फुट शरीर को थोड़ा कष्ट दे नहीं पाओगे, तो आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। कुछ पाने के लिए कुछ दुख उठाना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह की। तो ध्यान पूर्वक सुनो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने आप को थोड़ा कष्ट दो। मानते हैं थोड़ा कष्ट होगा, परंतु अंत में भरपूरी की आशीर्वाद होगा। बोलो यीशु मसीह के। तो धर्म क्या है मेरे प्यारो भाई बहनों? परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर का भय मानना ही इंसान का परम धर्म है और कोई धर्म नहीं है। और एक बार बोलना चाहूंगा, धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना और परमेश्वर का भय मानना ही इंसान का परम धर्म है और कोई धर्म नहीं है। धर्म के लिए आप लड़ाई झगड़ा करते हो, धर्म के नाम पर आप लड़ते हो, झगड़ते हो, धर्म को ही नहीं जानते। सनातन परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उस जिंदा खुदा की भय मानना ही इंसान का परम धर्म है और कोई धर्म ही नहीं है। क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो? क्या आप परमेश्वर का भय मानते हो? परमेश्वर का आज्ञा मानना, परमेश्वर का भय मानना ही इंसान का परम धर्म है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अगर आप धर्म को मानते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा। अगर आप धर्म को मानते हैं तो परमेश्वर को भय मानना पड़ेगा। भय मानना क्या होता है? बुराई से दूर रहना, पाप से दूर रहना ही परमेश्वर का भय मानना है। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, कोई और धर्म नहीं, परमेश्वर का आज्ञा मानना, परमेश्वर का भय मानना ही इंसान का परम धर्म है। तो आइए हम डायरेक्ट टॉपिक विषय में जाएंगे। लिखने वाले लिख लीजिए और सुनने वाले अच्छा से सुने, ध्यान पूर्वक सुने। अब बच्चों को अनुरोध करना चाहूंगा, बच्चे भविष्य हैं। और एक बार, बच्चे हमारे भविष्य हैं, परंतु वर्तमान को चौपट कर देते हैं। मानते हैं बच्चे हमारा भविष्य है, परंतु वर्तमान को चौपट कर देते हैं। तो बच्चों को अपने नियंत्रण में रखो और बच्चे बीच बीच में खेला खेली उठा उठी ना करें। एक के मन भटकने से, एक के गड़बड़ी करने से सबका मन भटकता है।
बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है विश्वास को साबित करके दिखाओ। आज की टॉपिक विषय को समझ जाओगे तो आज ही आशीर्वाद, चंगाई, छुटकारा को लेके जाओगे। विश्वास को साबित करके दिखाओ। सिर्फ होठों से विश्वास करता हूं या फिर करती हूं मत कहो। हां, सिर्फ होठों से विश्वास करती हूं, करता हूं बोलकर मत कहो। विश्वास को अपने कर्मों के द्वारा, विश्वास को अपने चाल चलन के द्वारा, विश्वास को अपने स्वभाव के द्वारा साबित करके दिखाओ। बोलो यीशु मसीह के विश्वास को साबित करके दिखाओ मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, साबित करके दिखाओ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। हाँ, साबित करके दिखाओ कि सचमुच में आप यीशु मसीह से विश्वास करते हो। साबित करो। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने चाल चलन के द्वारा, अपनी बोली बातों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा विश्वास को साबित करके दिखाओ कि आप यीशु मसीह से विश्वास करते हो। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तो कर्म करके दिखाओ कि आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो। अपने चाल चलन के द्वारा दिखाओ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। अपनी स्वभाव के द्वारा दिखाओ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। सिर्फ होठों से नहीं, होठों से हणिया और दारू पीने वाला भी होठों से कहता है यीशु को मैं विश्वास करता हूं। हाँ, हणिया पीने वाला, गौंजे पीने वाला, दारू पीने वाला भी बोलता है मैं यीशु को विश्वास करता हूं, परंतु उसके स्वभाव से वो साबित कर नहीं पाता। उसके चाल चलन से वो साबित कर नहीं पाता कि वो यीशु को विश्वास करता है। बोलो यीशु मसीह के। सिर्फ होठों से नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों, होठों से हर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हाँ, पीने खाने वाला भी होठों से यीशु मसीह को विश्वास करता है। जानते हो, शैतान भी परवेश जिंदा खुदा को विश्वास करता है और थरथराता है, परंतु शैतान अपनी विश्वास को साबित करके नहीं दिखाता। बोलो यीशु मसीह के। और एक बार बोलना चाहूंगा, शैतान भी विश्वास करता है परंतु शैतान बपतिस्मा नहीं लेता। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, होठों से विश्वास करने वाले बहुत हैं, परंतु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले बहुत थोड़े हैं। यीशु मसीह के साथ चलने वाले बहुत थोड़े हैं। तो विश्वास को साबित करके दिखाओ मेरे प्यारो भाई बहनों। विश्वास को साबित करो, विश्वास को दर्शाओ। कर्मों के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, चाल चलन के द्वारा विश्वास को दिखाओ, दर्शाओ, एक दूसरे को दर्शाओ, दिखाओ, साबित करो कि आप यीशु मसीह जिंदा खुदा को विश्वास करते हो। सिर्फ होठों से मत कहो, अपने चाल चलन स्वभाव के द्वारा विश्वास को साबित करके दिखाओ। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है।
शैतान भी विश्वास करता है परंतु शैतान कर्म नहीं करता। शैतान भी विश्वास करता है परंतु शैतान बपतिस्मा नहीं लेता। शैतान भी विश्वास करता है परंतु शैतान आज्ञाओं को नहीं मानता। बोलो यीशु मसीह के। तो विश्वास को साबित करके दिखाओ मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास को साबित करके दिखाओगे तो आज ही उद्धार और मुक्ति और चंगाई छुटकारा को लेके जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। तो एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे, याकूब 2:26। याकूब 2:26 पढ़िए। अर्थात जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है मेरे प्यारों भाई बहनों। विश्वास को दिखाना पड़ेगा, विश्वास को साबित करके दिखाना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। नूह जानते हो, नूह जहाज बनाया, अब विश्वास को साबित करके दिखाया। नूह पुराना नियम में नूह एक धर्मी पुरुष था, धर्मी व्यक्ति था, और नूह जहाज बनाकर विश्वास को साबित करके दिखाया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास को साबित करके दिखाओ। हाँ, विश्वास को साबित करके दर्शाते हुए दिखाओ। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहन, अब्राहम विश्वास को साबित करके दिखाया कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। हाँ, अब्राहम भी क्या किया, विश्वास को साबित करके दिखाया कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। एक और उदाहरण रखना चाहूंगा। दानियल के 3 मित्र थे और तीनों की तीनों मित्र आग के भट्टी में उतर गए। हाँ, मरने के लिए तैयार हो गए, जोखिम उठाने के लिए तैयार हो गए, मार मिटने के लिए तैयार हो गए, परंतु विश्वास को मरने नहीं दिए, विश्वास को साबित करके दिखाए। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। दानियल के 3 मित्र जोखिम उठाते हुए, रिस्क उठाते हुए, विश्वास को धधकती हुई आग के भट्टी में विश्वास को साबित करके दिखाए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब दानियल के 3 मित्र विश्वास को दिखाए और दानियल के 3 मित्र के विश्वास को देखकर राजा अचंभित हो गया। राजा घोषणा करने लगा, हाँ, यहोवा परमेश्वर को छोड़ अब दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। जानते हो, आग की भट्टी में 3 मित्र उतर गए। अब विश्वास को जब दर्शाए, विश्वास को जब दिखाए, तो 3 मित्र का विश्वास को देखकर राजा अचंभित हो गया, घोषणा करने लगा, ऐलान करने लगा, दानियल के 3 मित्र का परमेश्वर सच्चा खुदा है, कोई खुदा नहीं। बोलो यीशु मसीह के। विश्वास को साबित करो कि आपकी बगल वाला आपकी विश्वास को देखकर अचंभित हो जाए और अपने आप में कहने लगे कि यीशु मसीह को छोड़ा कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। हरिया दारू को छोड़कर साबित करके दिखाओ कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है। जिस खुदा को आप मानते हो, साबित करके दिखाओ, हरिया दारू छोड़ के दिखाओ। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, दानियल के 3 मित्र विश्वास को साबित करके दिखाए तो देखने वाले अचंभित हो गए। अब देखने वाले क्या कहे जानते हैं?
यहोवा खुदा को छोड़ अब कोई परमेश्वर है ही नहीं। विश्वास को ऐसे साबित करो, विश्वास को ऐसा दर्शाओ, विश्वास को ऐसे दिखाओ कि बगल वाला आपकी प्रभु की तारीफ करते हुए थक जाए। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक उदाहरण रखना चाहूंगा। दानियल सिंहों के मांद में चला गया, जोखिम उठाया, अब विश्वास को साबित करके दिखाया। जब दानियल विश्वास को साबित करके, विश्वास को दर्शाकर, विश्वास को साबित करके दिखाया, राजा देखकर अचंभित हो गया। हाँ, दानियल की विश्वास को देखकर राजा अचंभित हो गया। अब राजा घोषणा करने लगा, दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, कोई परमेश्वर नहीं। देखो, राजा दानियल की विश्वास को देखकर राजा अचंभित हो गया और राजा ऐलान करने लगा, दानियल के परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। तो दानियल की तरह विश्वास को साबित करो। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, विश्वास को दर्शाओ, विश्वास को दिखाओ अपने लोगों को। हाँ, विश्वास को साबित करो। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दानियल की विश्वास को देखकर राजा हैरान हो गया। राजा ऐलान किया कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर। तो ऐसा विश्वास को साबित करो कि दुनिया आपके परमेश्वर की तारीफ करते करते थक जाए। विश्वास को साबित करो, विश्वास को दर्शाओ, कर्मों के द्वारा, स्वभाव चाल चलन के द्वारा विश्वास को साबित करो, दर्शाओ। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आयुब दुख कष्ट में जोखिम उठाते हुए जीवन जिया, परंतु प्रभु का इनकार नहीं किया। साबित करके दिखा दिया कि वो जिंदा खुदा को विश्वास करता है। कौन? आयुब। रोग में, बीमार में सब कुछ उसका लूट चुका था। मेरे प्यारो भाई बहनों, सब कुछ आयुब का लूट चुका था, तब भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया। साबित करके दिखाया कि हर हालातों में भी आयुब परमेश्वर पर विश्वास करता है। साबित करके दिखाया। बोलो यीशु मसीह के। इतना ही नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों, 38 साल की रोगी के बारे में थोड़ा हम जानेंगे और सीखेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना 5:8। यूहन्ना सुसमाचार 5:8। 38 साल का एक रोगी था मेरे प्यारो भाई बहनों। 38 साल तक लगातार प्रार्थना करता था, हिम्मत नहीं हारता था। हिम्मत मत हारो मेरे प्यारो भाई बहनों। 38 साल का रोगी 38 साल तक वो प्रार्थना करता था चंगाई के लिए। 38 साल तक वो पड़ा था और चंगाई प्राप्त नहीं किया था, छुटकारा प्राप्त नहीं किया था। 38 साल तक वो इंतजार कर रहा था चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए। 38 साल तक वो रोगी था। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, 38 साल तक इंतजार करना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी चंगाई और छुटकारा के लिए। 38 साल तक वो लगातार प्रार्थना करते रहा। 38 साल जब हुआ तभी वो चंगाई और छुटकारा को पाया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह कुछ आशीर्वाद लगातार प्रार्थना करने से ही देता है। तो हिम्मत मत हारो, लगातार प्रार्थना करते रहो। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, परंतु मिलवे करेगा, क्योंकि परमेश्वर अन्याय परमेश्वर नहीं है। वो हमारा परमेश्वर किसी का कर्जा खाने वाला परमेश्वर नहीं है।
बोलो यीशु मसीह की। तो लगातार प्रार्थना करते रहो। हाँ, प्रभु कुछ कुछ आशीर्वाद लगातार प्रार्थना करने से ही देता है। बोलो यीशु मसीह की। तो 38 साल तक एक रोगी पड़ा था, प्रार्थना कर रहा था, 38 साल तक वो चंगाई प्राप्त नहीं किया था। जितने भी लोग चंगे होते थे उन सबों के लिए स्वर्गदूत उतरते थे। हाँ, इस तालाब में उतरकर जितने भी लोग चंगाई पाते थे उन सबों के लिए स्वर्गदूत उतरते थे, परंतु 38 साल रोगी के लिए यीशु मसीह स्वयं उतर आया। बोलो यीशु मसीह की। जो इंतजार करता है, धीरज धरता है, वो ऊंचा उड़ान भरता है। 38 साल रोगी के लिए स्वर्गदूत नहीं उतरे, स्वयं जिंदा खुदा यीशु मसीह उतर आया। अब इस कहानी को अच्छा से पढ़ेंगे। सब लोगों के लिए स्वर्गदूत उतरते थे, 38 साल रोगी के लिए यीशु मसीह उतरा। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, जो धीरज धरता है, इंतजार करता है, लगातार विनती दुआ करता है, वो ऊंचा उड़ान भरता है। उसका इंतजार, उसका धीरज धरना कभी विफल नहीं होता। इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, सब्र का फल बहुत स्वाद होता है। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा 38 साल का रोगी विश्वास को साबित करके दिखाया और चंगाई और मुक्ति को उद्धार को लेके गया। पढ़िए 8 पद। विश्वास को साबित करके 38 साल की रोगी दिखाया, चंगाई छुटकारा मुक्ति को प्राप्त करके गया। पढ़िए। यीशु तांकु कहिले उठो, रुकिए, उठो। 38 साल तक वो उठा नहीं था। कौन? वो रोगी 38 साल तक उठा नहीं था। किसी के कहने पर वो उठता नहीं था। वो 38 साल तक रोगी था, परंतु यीशु मसीह के कहने पर, यीशु मसीह की वाणी सुनकर, यीशु मसीह के वचन सुनकर वो उठ गया। 38 साल तक कभी नहीं उठा था, परंतु यीशु मसीह की शब्द वाणी सुनकर उस दिन उठ गया। क्यों उठा जानते हो? विश्वास को साबित करना जो था। बोलो यीशु मसीह के। विश्वास को दिखाना था, विश्वास को दर्शाना था, विश्वास को साबित करके दिखाना था। इसलिए 38 साल की रोगी के लिए मुश्किल था उठना, कठिन था उठना। 38 साल नहीं उठा, कठिन था उसके लिए उठना, क्योंकि 38 साल तक वो पड़ा था। उसके लिए उठना कठिन था, परंतु विश्वास को साबित करके दिखा दिया, उठ के दिखा दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु ने उससे कहा उठ। फिर आगे, तुम्हारा खटिया घेनो, अपना खाट उठाओ और चलो। परमेश्वर 3 शब्द 38 साल रोगी को कहा। कितना शब्द? 3 शब्द कहा। पहला शब्द उठने के लिए बोला, तीसरा शब्द खाट उठाने के लिए बोला, तीसरा शब्द जो है चलने फिरने के लिए बोला। और जानते हो 38 साल तक रोगी कभी उठा नहीं था। जानते हो 38 साल तक रोगी उठा नहीं था, ना ही खाट उठाया था, ना तो चला फिरा किया था। हाँ, तभी भी 38 साल का रोगी को विश्वास को साबित करके, विश्वास को दर्शाते हुए दिखाना था। कष्ट उठाते हुए, दुख सहते हुए वो उठा और खाट भी उठाया और चला भी फिरा भी। विश्वास को साबित करके दिखाया और चंगाई और छुटकारा मुक्ति को लेके गया। बोलो यीशु मसीह के। मेरे प्यारो भाई बहनों, इस 38 साल की रोगी को खाट उठाने की क्या जरूरत? प्रभु क्यों खाट उठाने के लिए बोला? प्रभु क्यों चलने फिरने के लिए बोला? जानते हो
किसी को चंगाई देने से पहले प्रभु विश्वास को साबित करने के लिए बोलता है। अगर चंगाई पाना चाहते हो तो अपने विश्वास को साबित करके दिखाओ। 38 साल की रोगी विश्वास को साबित किया और चंगाई और मुक्ति को पाकर गया। अगर चंगाई और छुटकारा पाना चाहते हो तो विश्वास को साबित करके दिखाओ कि आप जिंदा खुदा को विश्वास करते हो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। चाहे कष्ट भी उठाना पड़े, चाहे दुख भी उठाना पड़े, चाहे जोखिम भी उठाना पड़े, विश्वास को साबित करके दिखाओ और चंगाई और छुटकारा मुक्ति को लेकर जाओ। 38 साल की रोगी विश्वास को साबित करके दिखाया, उठ के दिखाया, खाट उठाकर दिखाया, चल फिर के दिखाया और चंगाई और मुक्ति छुटकारा को लेके गया। यदि आप परमेश्वर के संतान हो तो लगातार चर्च आके दिखाओ, विश्वास को साबित करके दिखाओ। यदि आप परमेश्वर के संतान हो तो उपवास प्रार्थना और संडे प्रार्थना नागा मत करो, विश्वास को साबित करके दिखाओ। इसी को कहा जाता है विश्वास को साबित करके दर्शाना, दिखाना। यदि आप परमेश्वर के संतान हो तो बुराई को छोड़ के दिखाओ। यदि आप परमेश्वर के संतान हो तो बुराई से दूर रहकर दिखाओ। यदि आप परमेश्वर के संतान हो तो बराबर चर्च आके दिखाओ, अपनी विश्वास को साबित करके दिखाओ। ऐसा विश्वास को साबित करो, विश्वास को ऐसा साबित करो कि आपके पड़ोसी और देखने वाला भी अचंभित हो जाए। आपकी विश्वास से उसका भी विश्वास जाग उठे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलना चाहूंगा, सिर्फ हम होठों से कहते रहेंगे कि हम परमेश्वर के संतान हैं तो नहीं होगा, साबित करके दिखाना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के संतान हैं। सिर्फ होठों से कहेंगे हम परमेश्वर के संतान हैं और चर्च से निकलेंगे हणिया भाटी और दारू भाटी में हाजिरी लगाएंगे और हम होठों से कहते रहेंगे कि हम परमेश्वर के संतान हैं, तो ऐसे नहीं होगा। साबित करके दिखाना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के संतान हैं। बुराई से दूर रहकर, हाँ, पाप से अधर्म से दूर रहकर दिखाना पड़ेगा कि हम एरे गेरे के बेटे नहीं, जिंदा खुदा के बेटा और बेटी। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, 38 साल का रोगी विश्वास को साबित करके दिखाया, उठा और खाट भी उठाया और चल फिर के भी दिखाया। तो विश्वास को साबित करो मेरे प्यारों भाई बहनों। उठो, मुर्दों में से जी उठो। हाँ, मरा हुआ जीवन में से जी उठो। हाँ, अपना क्रूस उठाओ, जैसे 38 साल की रोगी खाट उठाया। अपना क्रूस उठाओ और यीशु मसीह के पीछे हो चलो। बोलो यीशु मसीह की। इतना ही नहीं, 38 साल का रोगी चला फिरा किया। यीशु मसीह में चला फिरा करो मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, अपना विश्वास को साबित करके दिखाओ, कर्मों के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, हाँ, स्वभाव के द्वारा विश्वास को दिखाओ। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री हजारों भीड़ में भी विश्वास को साबित करके दिखाया, यीशु मसीह को छू कर दिखाया। हाँ, हजार भीड़ है, मैं आज जा नहीं सकता, ऐसा अपने मन में नहीं कहा। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री अपने मन में कहा, मैं आज यीशु मसीह की आंचलों को छूंगा और चंगाई आज ही प्राप्त करके लेकर जाऊंगा, कल नहीं आज लेकर जाऊंगा। हजार भीड़ में भी वो रेंगते रेंगते, वो चलने का भी ताकत नहीं था।
रेंगते रेंगते हजार बेड़ में भीड़ में भी वो रेंगते रेंगते हजारों का पैर उसके ऊपर गिर रहा था, हजार लोग उस पे ऊपर गिर रहे थे, हजारों के भीड़ में वो रेंगते रेंगते यीशु मसीह की आंचलों को छू लिया। अब विश्वास को हजारों भीड़ किया सामने साबित किया। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, 12 साल लहू बहने वाली स्त्री के समान विश्वास को साबित करो, जोखिम उठाते हुए। हाँ, वो महिला दुख उठाते हुए, रेंगते हुए, जोखिम उठाते हुए, रिस्क उठाते हुए, हजार भीड़ में भी वो गया। अब विश्वास को साबित करके दिखाया, यीशु मसीह की आंचलों को छू कर दिखाया। विश्वास को साबित करके दिखाओ। सिर्फ होठों से यीशु को मैं मानता हूं, सिर्फ होठों से मैं यीशु मसीह को पूजता हूं, सिर्फ होठों से मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मत कहो। अपने कर्मों के द्वारा, चाल चलन स्वभाव के द्वारा विश्वास को साबित करके दिखाओ। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जगई नाटा, हाँ, विश्वास को साबित करके दिखाया। जाके नाटा जब दर्शन पाने की कोशिश किया, बहुत भीड़ था, हजारों तक के संख्या में भीड़ था। जगई नाटा भी कहा, आज मैं यीशु मसीह के दर्शन करके ही छोड़ूंगा, कल नहीं, आज ही दर्शन करूंगा। अब पेड़ में चढ़ गया, जोखिम उठाते हुए पेड़ में चढ़ गया। छोटा सा नाटा सा जोखिम उठाते हुए, रिस्क उठाते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जगई नाटा विश्वास को साबित करके दिखाया, पेड़ पर चढ़ के दिखाया। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जब जगई नाटा जोखिम उठाते हुए विश्वास को साबित करके दिखाया, तो जगई नाटा उद्धार और मुक्ति को प्राप्त कर लिया, साथ साथ उसके घराने भी उद्धार और मुक्ति पा लिए। तो विश्वास को साबित करोगे, विश्वास को दर्शाओगे, विश्वास को दिखाओगे, तो आप भी उद्धार और मुक्ति पा जाओगे, साथ साथ आपके घर परिवार भी उद्धार मुक्ति पा जाएंगे। आपके घर परिवार आपके विश्वास को देखकर उद्धार और मुक्ति पा जाएंगे। विश्वास को दिखाओगे तब तो आप उद्धार मुक्ति पाएंगे। विश्वास को साबित करोगे तभी तो आपके घर परिवार उद्धार पाएंगे। सिर्फ होठों से कहने से आपके घर परिवार उद्धार नहीं पाएंगे। विश्वास को कर्मों और स्वभाव चाल चलन के द्वारा अपने परिवारों को, अपनी पतियों को, अपने लोगों को दिखाओगे, तभी आपके लोग विश्वास करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जगई नाटा विश्वास को साबित करके दिखाया, जोखिम उठाते हुए विश्वास को साबित करके दिखाया, तब जगई नाटा भी उद्धार पाया, साथ साथ उसका घराना भी उद्धार पाया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सिलास और पौलुस बंदी गृहों में थे, अब गीत और आराधना कर रहे थे, ऐसा गीत गा रहे थे, ऐसा आराधना कर रहे थे, ऐसा भक्ति प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी जंजीर टूट गया। उनका हाथ में जो जंजीर था, बंधन खुल गया। हाँ, जेल का दरवाजा खुल गया, जेल में भूडोल हो गया। अब जानते हो, सिलास और पौलुस की विश्वास को देखकर दरोगा सुधर गया। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, सिलास और पौलुस की विश्वास को देखकर जेलर, दरोगा सुधर गया। सिलास और पौलुस जेल में ऐसा आराधना किए, ऐसा भक्ति किए कि जेल में 2 आदमी के द्वारा, बहुत आदमी नहीं, 2 आदमी के द्वारा भूडोल हो गया, जेल की द्वार खुल गया, साथ साथ उनका जंजीर भी खुल गया। हाँ, तब भी सिलास और पौलुस भागे नहीं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जेल में
बंदी गृह में दो भक्त सीलास और पौलुस ऐसा आराधना किए, विश्वास को ऐसा साबित किए कि दरोगा उनका विश्वास को देखकर सुधर गया, मुक्ति पा लिया और दरोगा के घराना भी उद्धार पा गया। बोलो यीशु मसीह की। प्रेरित काम 16 अध्याय का 16 पद, इसको आप घर में पढ़ेंगे। सीलास और पौलुस विश्वास को ऐसा साबित किए कि जेलर सीलास और पौलुस की विश्वास को देखकर जेलर सुधर गया, साथ साथ जेलर की घराना भी सुधर गया, उद्धार और मुक्ति को पा लिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सीलास और पौलुस के समान विश्वास को ऐसा साबित करो कि आपके विश्वास को देखकर दूसरा उद्धार और मुक्ति पा जाए। तो विश्वास को साबित करो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास को साबित करना पड़ेगा। हाँ, विश्वास को दर्शाओ, विश्वास को दिखाओ मेरे प्यारो भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, विश्वास को साबित करना पड़ेगा। जब आप विश्वास को साबित करोगे, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति को प्राप्त करके जाओगे। 38 साल का रोगी विश्वास को साबित किया। अगर आप चंगाई पाना चाहते, उद्धार, मुक्ति पाना चाहते, तो विश्वास को साबित करके दिखाना पड़ेगा कि आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। किसी वैद्य गुनिया तांत्रिक के पास ना जाकर सिर्फ यीशु मसीह के चरणों में आकर विश्वास को साबित करना पड़ेगा। हाँ, किसी दूसरे के नाम में कदम ना रखकर, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में ही कदम रखकर अपनी विश्वास को साबित करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास को साबित करो। घर में बिना विश्वास मरा हुआ है। जब तक आप विश्वास को साबित नहीं करोगे, आपका विश्वास मरा हुआ विश्वास है। और मरा हुआ विश्वास से चंगाई नहीं होगा, मरा हुआ विश्वास से माछी भी नहीं मरेगा। तो विश्वास को साबित करना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो नूह विश्वास को साबित करके दिखाया, अब्राहम विश्वास को साबित करके दिखाया, दानियल के 3 मित्र विश्वास को साबित करके दिखाए, और दानियल भी विश्वास को साबित करके दिखाया। और दानियल की विश्वास को देखकर राजा अचंभित हो गया और कहने लगा, दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। तो विश्वास को ऐसा साबित करो कि देखने वाला जान जाए कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही है और दूसरा कोई नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। 38 साल का रोगी, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, जक्कई नाटा, ये सब विश्वास को साबित किए और चंगाई और उद्धार और मुक्ति को प्राप्त कर किए। चंगाई और मुक्ति, उद्धार पाना है तो विश्वास को साबित करके दिखाओ। 38 साल का रोगी, 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री, हाँ, विश्वास को साबित करके दिखाया और चंगाई और उद्धार और मुक्ति को लेकर गए। विश्वास को साबित करो। बराबर चर्च आके ना करते हुए, आपसे ना करते हुए अपनी विश्वास को साबित करके दिखाओ, चंगाई और मुक्ति प्राप्त करके जाओ। अध्ययन, स्टडी, बाइबल, भक्ति, दुआ, ये सब चीज को करके दिखाओ। अपना विश्वास दूसरे को कैसे दिखाओगे? हाथ में बाइबल पकड़ना, हाथ में बाइबल रहेगा। बाइबल अध्ययन जीवन जियो, भक्ति जीवन जियो, अपना विश्वास को दिखाओ। जब हाथ में आप जब बाइबल पकड़ोगे तो लोग क्या कहेंगे? ये एक विश्वासी है।
जब आपका अध्ययन जीवन को देखेंगे, लोग क्या कहेंगे? ये एक तो विश्वासी अविश्वसनीय है। आपके भक्ति जीवन को देखकर लोग क्या कहेंगे? ये एक विश्वासी अविश्वसनीय है। आपकी विश्वास जीवन को देखकर दूसरे लोग बदल जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो विश्वास को साबित करो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास को साबित करना पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मरा हुआ विश्वास कुछ काम का नहीं, विश्वास को साबित करना पड़ेगा। जो विश्वास को साबित करेगा वही उद्धार और मुक्ति और चंगाई को लेकर जाएगा। तो साबित करो कि आप सचमुच में परमेश्वर के संतान हो। साबित करो कि सचमुच में आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो। यदि आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो तो आज से अभी से ताबीज वगैरह फेंक ही दो। हाँ, ताबीज वगैरह फेंक ही दो। बोलो यीशु मसीह के। शैतान से जितना संबंधित है, शैतान से जितना संबंधित है, हाँ, जितना भी देवी देवता से संबंधित है, मूर्ति पूजा से संबंधित है, ऐसा वस्तु अगर आप पकड़े हैं या आपके घर में है या फिर आप बांध के रखे हैं तो फेंक ही दो। अपने विश्वास को साबित करके दिखाओ। फेंक दो और अपना विश्वास को साबित करके दिखाओ और चंगाई और छुटकारा मुक्ति को प्राप्त करके जाओ। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय था साबित, विश्वास को साबित करके दिखाओ। सिर्फ होठों से नहीं, विश्वास को कर्मों से, स्वभाव से, चाल चलन से विश्वास को साबित करके दिखाओ। सिर्फ होठों से मत कहो कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। यदि आप परमेश्वर के संतान हैं तो साबित करके दिखाओ। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और उस महान परमेश्वर जिंदा खुदा के चरणों तले हम झुक जाएंगे। आज के टॉपिक विषय के अनुसार हम विनती दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हाँ, प्रभु को मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, हाँ, विनती करेंगे। आज के टॉपिक विषय के अनुसार प्रभु को सामर्थ मांगे, ताकत मांगे। प्रभु को कहें, प्रभु मैं अपना विश्वास को साबित करने पाऊं, प्रभु मैं अपनी विश्वास को दर्शाने पाऊं, प्रभु मैं अपनी विश्वास को दिखाने पाऊं, कर्मों के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, चाल चलन के द्वारा। हाँ प्रभु, मैं विश्वास को साबित करने पाऊं। प्रभु 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 मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर प्रभु यीशु मसीह, तू उतर आ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ विश्वास को साबित करने के योग्य हमें बना। ओ प्रभु विश्वास को, हाँ प्रभु परमेश्वर हमें दर्शाने के लिए हमें शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकत दे खुदा यीशु मसीह। 38 साल का रोगी उठ के दिखाया। 38 साल का रोगी, हाँ मरा हुआ विश्वासी था परंतु उठ के दिखाया। 38 साल का रोगी, हाँ आलसी विश्वासी था परंतु उस दिन खाट उठा के दिखाया। हाँ 38 साल का रोगी, हाँ चला फिरा, विश्वास में नहीं चलने वाला विश्वासी था परंतु उस दिन चल के दिखाया। हाँ 38 साल का रोगी मरा हुआ विश्वासी था, उस दिन उठ के दिखाया, उस दिन क्रूस उठा के दिखाया, उस दिन विश्वास जीवन में चल के दिखाया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास को साबित करके दिखाओ, विश्वास को साबित करके दिखाओ। इधर एक चीज है, विश्वास को साबित करोगे तो चमत्कार होने लगेगा, चंगाई होने लगेगा,